मोबाइल से होगी फसल की जांच, एआई बताएगा बीमारी और दवा, डिजिटल खेती की क्रांति। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। अब किसान को फसल की बीमारी पहचानने के लिए ना तो अंदाजा लगाना पड़ेगा, ना ही बार बार कृषि विभाग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अब खेत में पहुंच चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। प्रसार भारती की खबर के अनुसार यूपी के बाराबंकी जिले में खेती की तस्वीर तेजी से बदल रही है। यहाँ एनपीएसएस विधि के तहत एआई आधारित तकनीक ने फसलों में लगने वाले कीट और बीमारियों की पहचान अब कुछ ही मिनटों में हो रही है। किसान मोबाइल से फसल की फोटो खींचता है, ऐप पर अपलोड करता है और तुरंत मिल जाती है सही दवा और सही मात्रा की जानकारी। पहले क्या थी समस्या? पहले अगर फसल में रोग लग जाता था तो पहचान में देरी हो जाती थी, गलत दवा पड़ जाती थी, खर्च बढ़ जाता था और उत्पादन घट जाता था। इसी समस्या का समाधान लेकर आया है एआई और एनपीएसएस मॉडल। कृषि विभाग का कहना है कि गांव-गांव में किसानों को इस तकनीक के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जब भी आप फील्ड में जाइए अपने खेत पे, आपको लगे कि ये बीमारी है या ये कीड़े लगे हैं या हमारी फसल रोग ग्रसित है, तो उसकी फोटो खींच करके और उस एनपीएसएस पे आप भेजेंगे तो विद इन ए मिनट जो है आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपको सलाह देगा कि आप इस पे क्या कर सकते हैं। एआई क्या है? एआई यानी ऐसी तकनीक जो इंसान की तरह सोचकर फैसला ले सके। मोबाइल में लगा यह सिस्टम हजारों फसलों की तस्वीरों से पहले ही ट्रेंड किया गया है। जैसे ही किसान फोटो अपलोड करता है, एआई उसे पहचान कर बता देता है कि बीमारी कौन सी है। एनपीएसएस विधि क्या है? एनपीएसएस एक डिजिटल निगरानी प्रणाली है जिसमें किसान मोबाइल से फोटो अपलोड करता है, एआई फोटो का विश्लेषण करता है, बीमारी की पहचान होती है, दवा और मात्रा की सलाह मिलती है। कृषि विभाग निगरानी करता है। अधिकारियों का दावा है कि इससे किसानों की लागत कम हुई है और उत्पादन भी बढ़ा है। भारत सरकार ने नया ऐप लॉन्च किया है, एनपीएसएस नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम। इसके तहत किसान जो एआई आधारित है, ये इसके तहत किसान जो है उस ऐप को ये प्ले स्टोर में जाकर एनपीएसएस टाइप करके डाउनलोड करते हैं और उसको फील्ड में ले जाके खोल के अपनी फसल का सर्वेक्षण करते हैं। यदि उसकी फोटो लेते हैं, किसी प्रकार की व्याधि होती है तो उसको फोटो लेके अपलोड करने के बाद ही तुरंत उनको रिकमेंडेशन आ जाता है कि इस फसल में किस दवा का उपयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है, जिससे जो रोग फैलने की तीव्रता होती है वो तुरंत जो है किसी वैज्ञानिक के यहाँ सलाह नहीं लेना पड़ता है, किसी दुकानदार से नहीं पूछना है। इसमें हर किसान एक प्रकार से वैज्ञानिक का काम करता है कि वह बीमारियों का दुकान से दवा लेके छिड़काव करता है और रोग पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। इन तकनीकों से किसानों को क्या क्या फायदा? सबसे पहले फसल बीमारियों की तुरंत पहचान हो जाती है, सही दवा, सही मात्रा, कम खर्च और ज्यादा उत्पादन, समय की बचत होती है। अब किसान को इंतजार नहीं करना पड़ता। किसानों का कहना है कि पहले रोग पहचानने में समय लगता था, अब मिनटों में समाधान मिल जाता है। इससे जो है हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है कि फसल में हमारे किस चीज की कमी है, कीटनाशक है, जो चीज है किस चीज की कमी है, कैसे क्या है, इसका तुरंत बीमारी का पता चल जाता है। इससे फोटो खींचे और पता चल जाता है 10 मिनट में कि कैसे क्या कौन रोग लगा है, किस दवा का प्रयोग किए जिससे ये ठीक हो जाए। तो उससे हमारी जो है लागत कम हुई है और मुनाफा ज्यादा हुआ है। पहले जानकारी नहीं मिल पाती थी समय पे, तो फसल में नुकसान ज्यादा हो जाता था। अब जो है समय पे हो जाता है। ये सरकार द्वारा जो है चलाया गया ऐप जो है बहुत बढ़िया है। बाराबंकी में शुरू हुई यह पहल आने वाले समय में दूसरे जिलों के लिए भी मॉडल बन सकती है। अगर आपके जिले में एनपीएसएस मॉडल लागू है तो आमतौर पर एक कारा यानी कि नॉलेज एआई आधारित कृषि पोर्टल या मोबाइल ऐप दिया जाता है, जहां किसान फसल की फोटो अपलोड करके सलाह ले सकते हैं। ध्यान रहे कि अलग अलग राज्यों, जिलों में पोर्टल ऐप का नाम या लिंक अलग अलग हो सकता है। सही लिंक के लिए अपने जिले के कृषि विभाग से पुष्टि कर सकते हैं। एनपीएसएस पर फोटो अपलोड करते समय और बाद में बेहतर रिजल्ट के लिए इन बातों का ध्यान रखें। बेहतर रिजल्ट के लिए टिप्स: पत्ती को हाथ से सीधा पकड़कर क्लोजअप ले,
एक फोटो पूरे पौधे की एक प्रभावित हिस्से की ले। इंटरनेट अच्छा हो तो तुरंत रिपोर्ट मिलती है। दवा लिखी मात्रा में ही प्रयोग करें। मोबाइल बना है नया कृषि सलाहकार और एआई बन गया है किसानों का डिजिटल साथी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।